जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। क्रांति का स्वागत है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका प्रदेश में पहली बार वो प्रदेश में आ रहे हैं और इस यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि परमाणु का प्रवेश द्वार है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आएंगे और यहीं से ही भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तैयारियां की हुई है और परमाणु में उनके लिए उमड़ा जन सैलाब इस बात का गवाही दे रहा है। और इस पर हमारे साथ यात्रा को लेकर क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश पाल जी। सर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, तो यह यात्रा 4 निर्वाचन क्षेत्रों के 30 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई 23 तारीख को हमीरपुर में समाप्त होनी है। तो पूरा यात्रा का कैसा रहेगा, अब जिला में कहाँ कहाँ जाएगी? तो मुख्यतः तो इस यात्रा का उद्देश्य जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना ये रहेगा और हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि अनुराग ठाकुर जी केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री और उनको जो है और ताकतवर जो है बनाया गया है। पहले राज्य मंत्री थे और अब कैबिनेट मंत्री बने हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद खेल, युवा मामले, सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला प्रवास हिमाचल का हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से तकरीबन 37 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उनका प्रवास होगा। वो जाएंगे, तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र जो है बाई रोड तय होगा। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होंगे, शक्तिपीठों में जाकर के वो आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, लेकिन मुख्यतः विभिन्न जनसभाओं के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन है, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित होगा। केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियाँ और कार्यक्रम, सामान्य मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो कायाकल्प होना शुरू हुआ है, इन नीतियों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन नीतियों और कार्यक्रमों से सीधा जो है वो लोगों को सामान्य मंत्री महोदय स्वयं अवगत करवाएंगे। तो इस दृष्टि से ये यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर जी युवा मंत्री के नाते और युवा शक्ति का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे देश में उनका एक अपना स्थान है। तो मैं समझता हूँ इससे जनता के अंदर भी एक आत्मविश्वास और एक विश्वास केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो ऑलरेडी है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, देखने में आया है कि अनुराग ठाकुर जी का जब भी प्रदेश का दौरा हुआ है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और ऊर्जा देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत से गुण उनके अंदर हैं और युवा उनको अपने नेता के तौर पर देखते हैं। अभी वो स्वयं भी युवा ही हैं, लेकिन जो विभाग दिया गया है वो भी युवाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और जिस प्रकार से ओलंपिक्स में इस बार भारत की जो उपलब्धि रही है, उस दृष्टि से भी मैं कह सकता हूँ एक नए जोश का संचार जो है वो युवाओं के अंदर हुआ है। तो ये कार्यक्रम जहाँ एक सामान्य लोगों के बीच में भी आत्मविश्वास का संचार करने वाला है और मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं के दृष्टि से युवाओं में एक विशेष ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार जो है इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में होगा। आपके निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ इनके कार्यक्रम रखे हुए हैं? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आज 2 कार्यक्रम हैं। ये हिमाचल का प्रवेश द्वार है, पहला कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। प्रवेश द्वार पर हम उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पर आसपास की तकरीबन 10-12 पंचायतों के लोगों को यहीं हमने एकत्र किया है और परमाणु नगर परिषद क्षेत्र भी हमारा इसमें शामिल है। और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम हमारा धर्मपुर में है, जहाँ पर तकरीबन 30-35 पंचायतों के लोग वहाँ आकर के उनका स्वागत जो है वो करने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर राजीव सैजल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश, और हमारे साथ अब जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष वैद्य भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, अनुराग ठाकुर जी की आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, तो इसको लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि देखने में आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरा हुआ है। आज हमारे युवा दिलों की धड़कन, हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार भाई अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। परमाणु हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्वागत द्वार है। यहाँ पर विशाल संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और एक भव्य आयोजन यहाँ पर होगा। एक अभूतपूर्व स्वागत अपने हर दिल अजीज़ नेता का होगा। हम आदरणीय अनुराग जी के माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें केंद्रीय मंत्री के रूप में एक बहुत बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को दिया है। हम बहुत आभारी हैं केंद्रीय नेतृत्व के। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य थे, और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया हुआ है, और राजनीतिक विश्लेषक इस यात्रा को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। कई इसे 2022 से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश देखने में मिल रहा है वो काफ़ी अभूतपूर्व है। हालांकि अभी अनुराग ठाकुर कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और परमाणु में उनकी पहली जनसभा होगी, और उसके बाद वो उनका कार्यक्रम धर्मपुर में है जो कसौली निर्वाचन क्षेत्र में है, और उसके बाद सोलन निर्वाचन क्षेत्र में सोलन में है। तो इस तरह से अनुराग ठाकुर जी के यहाँ पर कई कार्यक्रम रखे हुए हैं और हर जगह पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर का केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा है, और इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, लोग भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री से प्रमोट किया गया है, केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, क्योंकि खेल मंत्री बनने के बाद उसके बाद ओलंपिक में भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो भी एक उनकी उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। तो थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर जी परमाणु में पहुंचेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर एक चुनावी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढलवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। स्वागत।